तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एलिक्सर प्रॉपर कैसे सॉल्व करनी है उसकी तरफ लेके जाऊंगा एक बार। एंड हम स्क्रीन पर अभी जैसे ये जो वीडियो खत्म होगा उसके बाद इंट्रो के बाद स्क्रीन पर मैं आपको डेडिकेटेडली दिखाऊंगा कि जो मेरी जीके एलिक्सर मैगजीन है जो कि गेम चेंजर है, इधर उधर भटकने का, ये वाला मैगजीन ले वो वाला मैगजीन ले, कहाँ से क्या पढ़ें क्या करें, वो सारी चीजें आपकी समस्याओं का समाधान हो जाती है जो कि हमारे जीके लेक्चर मैगजीन है। जैन फेब मार्च अप्रैल चारों महीने की मैगजीन ओपनली डोमेन में फ्रीली अवेलेबल है। इस वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएंगी पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार उसको चेकआउट कर सकते हो। आप चेकआउट करने के बाद अगर आपके पास उसका पीडीएफ है तो उसको अपनी क्लैट की तैयारी में आप ढंग से यूज कैसे करोगे, पूरा उसका एक एक, जैसे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं एंड कैसे पढ़ाई करनी है, इतना सारा भर के भंडार आपने दे दिया है मैगजीन में, इसको रिवाइज कैसे करेंगे और वहां पर हम उसको चंक्स में कैसे ब्रेक करेंगे, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको इसी वीडियो में समझाई है। एंड ऐसे आप क्या कर सकते हो, जैसे जो मेथड मैं बता रहा हूँ आज, इस मेथड को यूज करोगे तो मान लो कि ये इंडिया की इकलौती मैगजीन है पहली बात तो, क्लैट की, जो कि पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो जाती है। नो अदर मैगजीन ऑफ नो अदर इंस्टीट्यूट फॉर क्लैट स्पेसिफिकली इन द एंटायर कंट्री, कोई भी आपको महीने की पहली तारीख को कभी मैगजीन नहीं देती। ठीक, सिर्फ हमारी जीके इन्फिनिटी की जीके एलिक्सर मैगजीन ऐसी है जो कि अमृत है, एलिक्सर है, और वही सबसे पहले तारीख को महीने के आपके पास रेडिली अवेलेबल होती। ठीक, अब अगर आपको ये आगे परचेज भी करना है, क्योंकि 4 महीने की मैंने सीयूईटी के लिए स्पेसिफिकली बच्चों की डिमांड पर इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उसमें भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कैसे इसमें हम एनरोल हो सकते हैं जिससे हमें हर महीने जीके एलिक्सर मिल जाए। तो वो भी बात है। बाकी इसको यूज कैसे करना है एक बार उस पर चलते हैं, उसको देखते हैं। तो हमारे सामने जीके एलिक्सर खुली हुई है जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एंड ये पीडीएफ है ऑब्वियसली। तो एक बार मैं आपको अप्रैल वाली पूरी जीके एलिक्सर का वॉक अराउंड करवा देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रंट पेज तो आपको पता ही है। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है इसमें अलग अलग जो है कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको दिख रहा होगा सारा का सारा। अब आपको क्या करना है, आपको पर्सनली ये सारे जितने टॉपिक्स हैं जो दिख रहे होंगे, टॉप 5 +1 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, जैसे हेल्थ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, क्योंकि ये छोटे छोटे रहते हैं। तो आप क्या करोगे कि इनको 5 दिनों में डिवाइड करो। सबसे पहले मान लो आपने इंटरनेशनल रिलेशन के लिए डे 1 दे दिया, क्योंकि पहली तारीख को ही आपको एलिक्सर मिल जाती है। डे 2 हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मान लो वो जल्दी खत्म हो गया, आपने उसके साथ हेल्थ वाला पूरा उठा लिया। फिर डे 3 हो गया आपका इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी, उसके साथ आपने इंपॉर्टेंट डेज एंड कल्चर उठा लिया मान लो। फिर लॉ एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये हमेशा थोड़ा ज्यादा रहता है न्यूज में, करंट अफेयर्स में, तो आपने ये उठा लिया क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट और वक्फ अमेंडमेंट बाकी सब कुछ भी दिया हुआ है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपने उसमें 1 पैरा स्टेटमेंट्स उठा लिए, कुछ कर लिया। ठीक है, तो ये अगर नहीं भी उठाना तो अकेले भी लॉ एंड जस्टिस आप एक दिन कर सकते हो। फिर इकोनॉमी आपने डे 5 को अलॉट कर दिया। अभी जो 5 दिन अलॉट करा है, एक बार इसको पढ़ना कैसे है वो मैं बताता हूँ। ठीक, तो हम चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में। ऐसे आपने डिवीजन कर लिया, डे 1 2 3 4 5 में ऐसे सारा डिवीजन कि ये 5 दिन पूरा लगेगा एंड 5 दिन में हमारी एलिक्सर कंप्लीट हो सकती है। एक एलिक्सर 5 डेज इफेक्टिवली, जब आप एलिक्सर उठा रहे हो ढंग से। ठीक है, अब हमने जैसे मान लो सेक्शन 1 इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें न्यूज को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया। ये दिस इज नॉट जस्ट रैंडम एक पीडीएफ कोई, इसमें बहुत अच्छे से स्टैटिक जीके, क्लैट की रेलेवेंसी, क्या कैसा कब कहाँ, सब कुछ अच्छे से डाला गया। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज क्या थी यहाँ पर, ये प्रॉपर एक न्यूज बता देता है। फिर इसकी मेजर हाइलाइट्स क्या क्या थी वो बता देता है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड क्या है पूरा वो बताया गया है। इंडिया का रोल, रिस्पॉन्स, फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, चैलेंजेस हाईलाइटेड, स्टैटिक जीके इसकी जो जो इंपॉर्टेंट हो वो इस बूस्टर वाले कॉलम में आपको मिलती है। ठीक है, तो ये ऐसे आप इसकी पूरी न्यूज रीडिंग करते हो, एक खबर आपकी हो गई कंप्लीट, सिंपल। यहाँ पर एक खबर हो गई कंप्लीट। अब हम अगली खबर पर आ गए। ऐसे करते 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 हमने पहले रीडिंग मारी, फिर हमने जब हम मैगजीन बंद करने जा रहे हैं अपनी, मान लो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपने इसका प्रिंट आउट निकाला हो, मान लो जब हम मैगजीन को बंद करने जा रहे हैं तो बंद करते टाइम पर हमने बस एक नज़र मार ली और इसका रिवीजन कर लिया। आज का मान लो इंटरनेशनल रिलेशन हिसाब से हमने डे सेट करा हुआ था,
न्यूज़ भी प्रॉपर हाईलाइट करके पढ़ लिए, और ऐसे 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 करते हमारा हो गया कंप्लीट। क्या कंप्लीट हो गया? हमारा इंटरनेशनल रिलेशन वाला, हम सेक्शन 2 पर आ चुके हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है ये। अब आएगा आपका डे 2। डे 2 में आप क्या करोगे? डे 2 में अब आप ये उठाओगे। ये उठाने से पहले, मतलब सेक्शन 2 उठाने से पहले, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट का टाइमर लगाओ। ये जो टाइमर मैंने आपको यूज करने का बोला था, इसको यूज कर सकते हो। 15 मिनट का टाइमर लगाओ, 10 का भी लगा सकते हो, टोटल आपके ऊपर है। ये टाइमर लगाओ, और सेक्शन 1 जो कल पढ़ा हुआ था, आज ये चालू करने से पहले ये कल पढ़ा हुआ आपको रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे पार्ट पीछे से पार्ट। भैया इतनी इंफॉर्मेशन है, कैसे याद रखें? समझ में नहीं आ रहा, बता रहा हूँ वही। सेक्शन 2 चालू करने से पहले हमेशा, हर दिन, अगर हम 5 दिन सेक्शनल, 5 दिन पूरे एलिक्सर को दे रहे हैं, तो सेक्शन 2 चालू करने से पहले हमेशा हम क्या करेंगे? सेक्शन 1 को, मतलब उसके एक प्रिसीडिंग वाले सेक्शन को रिवाइज करेंगे। ये हो गया, आपने मान लो 15 मिनट लगा दिए। 15 नहीं, 10 में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, आपने हाईलाइट करा हुआ होगा सब कुछ। अब आज आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन उठाया, ये भी आज आपका कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर ऑन टू डे 3। डे 3 पे अब हम आ चुके हैं। डे 3 में आपके पास अब इससे पहले करे हुए 2 सेक्शन है। 20 मिनट का टाइमर लगा दिया, 25 मिनट का टाइमर लगा दिया। कल करे हुए आपके 2 सेक्शंस आपने रिवाइज कर लिए, आज कुछ नया चालू करने से पहले। तो जो सेक्शन 1 है वो टेक्निकली 2 बार रिवाइज हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 पे। आपने मान लो आज ये सारा हाँ हाँ पढ़ लिया, हो गया सही, ठीक। ये हमने सेक्शन 4 कर लिया। न्यूज इन शॉर्ट क्या है? न्यूज इन शॉर्ट जो आपको कॉम्पिटेटिव एज देती है, वो वाली न्यूज है सारी की सारी। अब हम आ गए सेक्शन नंबर 4 पे। चौथा दिन है हमारा, सेक्शन 4 हम चालू करने वाले हैं। पिछले 3 दिन से हम एलिक्सर पढ़ रहे हैं। अब आधे घंटे का टाइमर लगा लो, वो 3 जो सेक्शंस पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लो आज पढ़ने से पहले। तो टेक्निकली पीछे का सपाट भी नहीं होने दिया, और आगे का हम पढ़ भी रहे हैं। अब हम डे 4 पे आ चुके हैं। डे 4 पे हमने क्या करा कि हमने लॉ एंड जस्टिस वाला पूरा रिवाइज कर लिया। इसके साथ आप आगे जो भी रिवाइज करो सब कुछ, ठीक। अब आता है फाइनल डे। फाइनल डे में आपको क्या करना है? डे 5 में, डे 5 में आपको ये वाला सेक्शन उठाना है, जो भी बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है, इकोनॉमी, फाइनेंस और जो भी बचा हुआ होगा, वो सब आपको उठाना है डे 5 पर। अब डे 5 पर जब आओगे तो वो आपको 40 मिनट्स का टाइमर लगाना है। मैं तो मैक्स बता रहा हूँ, इससे तो आधे टाइम में भी हो सकता है बहुत लोगों का रिवीजन। रिवीजन में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक। तो आपने क्या करा कि वो पुराना सारा रिवाइज करते चले, और फिर हर दिन कुछ पाइल अप भी नहीं हुआ आपका, भर भर के रिवीजन भी हो रहा है अपना अच्छे से। आधे घंटे का इनपुट है रिवीजन में, इतना तो दे ही सकते हैं। एनीवेज आपको आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 महीने बाद इसको रिवाइज करना था, आपने सेम डे करते गए करते गए करते गए करते गए। अब जब डे 5 पर आपने सारी चीजें कर ली हैं, तो लास्ट में एक चीज आपने देखी होगी, 1 पैरा स्टेटमेंट करके कुछ है इस मैगजीन में। तो ये वो है जो आपके ओलेट्स, क्लैट के अलावा बाकी एग्जाम्स में भी काम आ सकते हैं। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक गेम्स इन 2027। एक ये प्रॉपर क्वेश्चन बन गया। वन लाइनर कहीं भी रैंडमली कोई भी खिसका देगा इसको और आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये वाईपी वीपी क्या है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन गया कि इसका फुल फॉर्म ये है, दूसरा क्वेश्चन बन गया कि कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए। ये 3 क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पर, अभी एक सेंटेंस से 3 क्वेश्चन बनाया, ठीक है। ये सारे इवेंट्स कौन से इनिशिएटिव के अंदर? बोध इनिशिएटिव है, उसके अंदर फॉलो होंगे। तो ऐसे करते 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 बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसमें से। अब तो इसीलिए ये 1 पैरा स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप ओलेट्स की स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो, तो वो मैगजीन तो पढ़ ही रहे हो पूरी की पूरी, जो इससे पहले हमने पढ़ी, वो भी सारा का सारा आपको पढ़ना है। ये जो इसमें आप देखोगे कि इधर भी सारी चीजें यहाँ पर डाली गई हैं प्रॉपर, ये भी कहीं ना कहीं वही स्टैटिक छोटी 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 बिल्कुल ऑल टुगेदर अच्छे से कवर करके बनाई गई। अब आ जाते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हैं, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं डे 6 पर। डे 6 इज ऑल अबाउट टेस्टिंग योरसेल्फ। डे 6 जो है, इट इज टोटली ऑप्शनल बट हाईली रिकमेंडेड, ठीक। डे 6 क्या है? डे 6 में आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो। अब ये मैं आपको पूरा मेथड बता रहा हूँ कि मैंने जो मैगजीन बनवाई है, क्या सोच समझ के बनवाई, ठीक। डे 6 में हमने पिछले 5 दिन का सबसे पहले रिवाइज कर लिया सुबह सुबह। डे 6 जो है, आज अगर हम डे 6 पर आके बैठे हैं, आज मान लो छठवां दिन है, तो छठवें दिन सुबह सुबह आप उठे, पूरे 5 दिन का जितना पढ़ा हुआ है सब कुछ रिवाइज करा, और अपने काम में लग गए। दिन भर जो पढ़ना है पढ़ो, बस रिवाइज कर रहे हैं। शाम को आपको निकालना है थोड़ा सा टाइम। 100 क्वेश्चन करने में मेरे हिसाब से आपको अपने आप को 15 मिनट देना चाहिए, ओनली 15 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। 20 भी दे सकते हो, चलो 20 मिनट का टाइमर लगाओ, मैक्सिमम है ये, इसको कम करते जाना आगे जाते वाले टाइम पे, और अपने आप को टेस्ट करो।
के जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो मुझे कितनी याद है। पूरा आपने एक तरीके से बहुत बड़ा एक यूनिट टेस्ट दे दिया शाम को, क्योंकि सुबह रिवाइज करोगे, सुबह टेस्ट दे दो, क्या मतलब है फिर? ठीक है, कोई सेंस नहीं बनती उस बात की। अभी पढ़ा, बिल्कुल निगला हुआ है, उल्टी कर दूं, चलो हाँ आ गए हमारे 100 में से 100, 100 में से 100 तो आएंगे भी नहीं किसी के कभी भी हमारे एमपीक्यू में। एमपीक्यू है क्या? एमपीक्यू इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि किसी भी एग्जाम में बनाए जा सकते हैं, जो इतनी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है ना उसको यूज करके। तो इसलिए एमपीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे एमपीक्यूज। ये सारे एमपीक्यूज, इसी के आंसर की भी प्रॉपर दी हुई है लास्ट में। और उसके बाद आपको हमारे प्रॉपर रीजंस मिलेंगे कि आप क्यों हमें चूज करना चाहिए, और सारा बस मैगजीन यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब ये मैगजीन आप अवेल कैसे कर सकते हो? अगर आप इसको बाहर बैठे बैठे देख रहे हो, आपके पास ये मैगजीन नहीं है, तो जैन फेब मार्च अप्रैल ये मैगजीन्स एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है। नीचे पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। आगे की मैगजीन्स अगर आपको अवेल करनी है तो अगेन पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। आप हमारा जीके एलिक्सर का प्रॉपर हमारी वेबसाइट पर जाके उसमें एनरोल भी हो सकते हो। जो हमारा एक बैच है, उस बैच में क्या है कि उस बैच में हम लोग मैगजीन्स देंगे। मैगजीन्स कौन सी क्या रहेंगी, सब डिटेल्स आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप ये आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया हो कि कैसे कैसे इसको प्लान करके हमको पढ़ना है, कैसे आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं होगा। और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो नीचे वीडियो में एक बार बस कमेंट करना। क्या कमेंट करना है? LTD, लास्ट तक देखी। जिस जिसका LTD कमेंट आ गया मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट वाज इट।